कन्या आई है, चलो बधाई देने चल रहे हैं। चलो कुछ गा ले, चलो चलो।
तेरी लाली की सुन के मैं आई और सावित्री मैया दे दे बधाई। तेरी लाली की सुन के मैं आई माधवी मैया दे दे बधाई। दे दे बधाई मैया दे दे बधाई दे दे। तेरी लाली की सुन के मैं आई माधवी मैया दे दे बधाई। करती है प्रणाम आपको। खुश रहो दासी। कहिए महारानी कैसे याद किया? दासी तुम राज दरबार जाओ और राजा को बुला कर लाओ। जो आज्ञा रानी साहिबा। राजा दासी करती है प्रणाम आपको। खुश रहो रानी। दासी हाथ जोड़कर पुनः निवेदन है कि जो जिस स्थान पर खड़े हैं आगे पीछे खड़े हैं कोई दिक्कत नहीं, जो आगे खड़े हैं पीछे वालों को देखने में असुविधा हो रही है, इसलिए यथा स्थान अपना स्थान ग्रहण कर लें। जो भी खड़े हैं स्वामी जी प्रणाम। खुश रहो रानी। बैठिए स्वामी। कहो रानी तुमने मुझे कैसे याद किया? हे स्वामी हमारी सीता परियोग हो गई है, उसके लिए कोई सुंदर या सयोवर राजकुमार तलाश कर उसका विवाह किया जाए। ठीक कहती हो रानी। मैं अभी राज दरबार जाता हूँ और मंत्री से सलाह लेकर कोई सुंदर या सयोग राजकुमार तलाश करवाता हूँ। ठीक है स्वामी। मैं राज दरबार जाता हूँ। स्वामी जी प्रणाम। खुश रहो रानी। मंत्री प्रणाम। खुश रहो मंत्री। तुम नाई और पंडित के पास जाओ और हमारी राजदुलारी
तुम्हें सावित्री जैसा कोई वर नहीं मिला तो हम स्वयं तलाश करेंगे। ठीक है राजा साहब, प्रणाम। खुश रहो। स्वामी जी प्रणाम। स्वामी जी प्रणाम। खुश रहो रानी। हे प्राणनाथ, क्या खुशखबरी लेकर के आए हो? हे रानी, मैं अब तुम्हें क्या बताऊं। मैंने नाई और पंडित को देश विदेश भेजा और कोई सुंदर राजकुमार तलाश करवाया और नाई और पंडित साफ जवाब दे गए कि हमें सावित्री जैसा कोई वर नहीं मिला। हे स्वामी, फिर क्या किया जाए? तो रानी आप ही बताओ, मैं क्या करूं? हे स्वामी, आप ही कोई युक्ति निकालो। रानी, तो हमारे एक बात समझ में आती है कि सावित्री को पवित्र तीर्थ स्थलों पर भेजा जाए और हो सके तो सावित्री स्वयं अपना वर चुनेगी। ठीक है स्वामी। बेटी सावित्री, बेटी सावित्री, पिताश्री खुश रहो बेटी। माताश्री प्रणाम। खुश रहो बेटी। क्या है पिताजी, मुझे कैसे याद किया आपने? बेटी सावित्री, बेटी सावित्री। हाँ पिताजी। तुम पवित्र तीर्थ स्थलों पर जाओ और घूम कर आओ और हो सके तो स्वयं अपना वर चुनना। जो आपकी आज्ञा पिताजी। ठीक है बेटी। माताजी, मेरी सखियों को भी बुला दो। दासी, कहिए महारानी, कैसे याद किया? तुम सावित्री की सखियों के पास जाओ और उन्हें बुला कर लाओ। उनसे कह देना कि सावित्री पवित्र तीर्थ स्थलों पर जा रही है। जो आज्ञा रानी साहब।
चंपा, चमेली और ललिता सावित्री की सब सखियों इधर आओ। सावित्री पवित्र तीर्थ स्थलों पर जा रही है, चलो हम भी चलते हैं। अरे चंपा, एक मिनट रुको। हेलो, बोलिए सावित्री। पुनः निवेदन करना पड़ रहा है, पीछे वाले लोग कह रहे हैं। हाँ सावित्री, तू बहुत नटखट है, रास्ता में ड्रामा मत करना। ठीक है सावित्री, चलो तो चलते हैं अब। चलो सावित्री। आई मौज बहार सखी चलो घूमे आवी। आई मौज बहार सखी चलो घूमे आवी।
उतरिए। क्यों, मेरे से तुम्हारा क्या काम है? तुम्हें हमारी सावित्री बुला रही है। सावित्री बुला रही है? सावित्री का मेरा से क्या काम हो सकता है? तुम यहाँ से जाओ, मुझे मेरा काम करने दो। अरे उतरिए तो सही। पहले काम भी बताओगी या उतरो उतरो चिल्ला रही हो? जाओ यहाँ से। अच्छा, तो तुम अपनी जिद पर अड़े हुए हो? बिल्कुल। हे सावित्री, वो नहीं आए। मैंने तो उनसे बहुत कहा, वो पेड़ से नीचे ही नहीं उतरे। चलो, मैं स्वयं ही जाती हूँ। ठीक है। अरे जरा पेड़ से नीचे तो उतरिए। तुम मुझे बार बार क्यों परेशान कर रही हो? क्यों नहीं जाती यहाँ से? मेरा समय नष्ट क्यों कर रही हो? मुझे मेरा काम करने दो। अरे उतरिए तो पहले पेड़ से नीचे। क्या तुम मेरे से घास कटवाओगी? अरे घास फास कुछ नहीं कटवाऊंगी, जरा उतरिए तो पहले पेड़ से नीचे। पहले काम तो बताओ तुम अपना। उत्तरी सजर से आइए ए प्यारे गुलफाम, मैं तो तुम पर हो गई जान सारी कुर्बान। तुम राजघरों की राज दुलारी, मैं कंगालिन कड़हारा।
प्यारे राजकुमार। देता हूँ सावित्री। धूम्र से नहीं पिता हमारे से प्यार मेरी मैं तारी। धूम्र से नहीं पिता हमारे से प्यार मेरी मैं तारी। सताते हो, मुझे अपनी क्यों नहीं बनाते हो? हाँ सावित्री, अब मैंने जान ही लिया है कि तुम मेरे प्यार में पागल हो गई हो। तो मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगा सावित्री, कि वन में मेरे पिता हैं, मैं उनकी आज्ञा लेना चाहूँगा। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? हाँ, मैं आपके साथ जरूर चलूंगी। ठीक है, तो चलते हैं। हेलो, पिताश्री प्रणाम, माताश्री प्रणाम। खुश रहो, खुश रहो। पिताश्री प्रणाम, माताश्री प्रणाम। खुश रहो। बेटी, ये सुरीली शब्द किस राजकुमारी के हैं और ये कहाँ से आई है? पिताश्री, ये मध्य देश से आई है और सावित्री इसका नाम है। राजा अश्वपति की बेटी है, लेकिन मैंने इसे बहुत समझाया पिताश्री, लेकिन ये नहीं मानी और मेरे साथ विवाह रचाने की जिद कर रही है। बेटा, तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहाँ से आई हो? पिताश्री, मेरा नाम सावित्री है। बेटे, तुम जानती नहीं कि हम वन में किस प्रकार गुजारा करते हैं? सतवान लकड़ी काट के लाता है, उसे बेचकर हम गुजारा करते हैं। तू अपने घर वापस जा और किसी बड़े राजकुमार के साथ शादी करना। तू सतवान के साथ क्या सुख पाएगी? पिताश्री, भारतीय नारी सिर्फ एक बार पति चुनती है, बार बार नहीं।
इन्हीं के साथ करूंगी, नहीं कुंवारी मर जाऊंगी। बेटी तू जिद करती है तो तू अपने घर वापस जा और अपने पिता के साथ बनने वापस आना, हम तुम्हारी शादी यहीं रचा देंगे। ठीक है पिताजी, मैं आपकी आज्ञा पाके धन्य हो गई हूँ।